हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपना इस यूट्यूब चैनल द एम्बिशन फैमिली में। दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं कि लूसेंट पेज नंबर 14 से 15, इससे पहले मैं लूसेंट का 12 से 13 तक वीडियो बना चुका हूं। जो आप नहीं देखे हैं तो मेरा प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं लूसेंट का पेज नंबर 14 से 15 तक का। मोस्ट क्वेश्चन इसमें लिया गया है, तो आप वीडियो को ना स्किप करते हुए पूरा ध्यान से देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है कालिदास, बी है वासुदेव, सी है नागार्जुन, डी है कनिष्क। तो भारत का जो आइंस्टीन है वो कहा जाता है नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागार्जुन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था। ए ऑप्शन है कनिष्क, बी है वासुदेव, सी है महाचेत और डी है नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वासुदेव। कि कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था और सबसे महान शासक यदि कोई बोलेगा तो वो था कनिष्क। कनिष्क ने ही आपका शक संवत का शुरुआत किया था, जो अभी हम लोग का जो चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ वाला जो महीना चलता है वो शक संवत पर ही आधारित है, जिसका पहला महीना होता है चैत और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कुषाण राजा अपने को क्या कहते थे। ऑप्शन ए में है क्षत्रप, बी है अशोक, सी है देवपुत्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कुषाण राजा जो था अपने को देवपुत्र कहते थे। कुषाण राजा अपने आप को क्या कहते थे, देवपुत्र कहते थे। कुषाण राजा जो थे अपने को देवपुत्र कहते थे। अच्छा, इसमें लिखा गया है अशोक, तो अशोक द्वितीय अशोक कहता था कनिष्क। कनिष्क अपने को क्या कहता था, द्वितीय अशोक। और क्षत्रप किसे कहा जाता था, शक शासकों को। शक शासकों को क्षत्रप कहा जाता था। चौथा क्वेश्चन है कि रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे ज़्यादा कौन विख्यात था। कि रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे ज़्यादा कौन विख्यात था। ए है शक संवत, बी है कुषाण वंश शक वंश, बी है कुषाण वंश, सी है हिंद यूनानी और डी है संगम वंश। तो जो रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखते थे उस सबसे विख्यात थे कुषाण वंश, सबसे ज़्यादा विख्यात थे कुषाण वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा है कि रेशम मार्ग का आरंभ किसने किया था। देखिए पहले क्वेश्चन, अब चौथा क्वेश्चन देखिए कि रेशम मार्ग पर सबसे ज़्यादा नियंत्रण किसका था, तो कुषाण का। लेकिन अब क्वेश्चन दे रहा है कि रेशम मार्ग का आरंभ किसने किया था। ए है वसुमित्र, बी है चरक, सी है कनिष्क, डी है वासुदेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कनिष्क। कनिष्क जो था वो रेशम मार्ग का आरंभ किया था। छठा क्वेश्चन है कि वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास किसके समय में हुआ था। वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास किसके समय हुआ था। ए है शक वंश, बी है कुषाण वंश, सी है संगम वंश और डी है पल्लव वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुषाण वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण वंश। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास किसके समय में हुआ था, तो कुषाण वंश। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास किस युग में देखने को मिलता है। ए है शक युग, बी है कुषाण युग, सी है संगम युग और डी है पल्लव युग। तो क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारत का, तो दक्षिण भारत का कौन है, आपका संगम युग। दक्षिण भारत का है संगम युग। दक्षिण भारत का कौन है, संगम युग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन कहता है कि परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं द्वारा कितने संगम कराए गए। परंपरा के अनुसार अति जो प्राचीन समय था उसमें पांड्य राजाओं द्वारा कितने संगम कराए गए। ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर का हो जाएगा 3। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3। कि अति जो प्राचीन समय था उसमें पांड्य राजाओं के द्वारा टोटल 3 गो संगम कराए गए थे। चलिए
इसका कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। पर कह रहा है कि त्रिवल्लुवर कृत माने कि त्रिवल्लुवर के द्वारा लिखा गया कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। कुराल किसके द्वारा लिखा गया है? त्रिवल्लुवर के द्वारा, जो तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। 9 क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए है प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम संगम के, चूँकि 3 गो संगम पांड्य राजाओं के द्वारा हुआ था, तो उस प्रथम संगम का अध्यक्ष कौन था? ए में है अगस्त, बी में है नकीरर, सी में इलांगो और डी में त्रिवल्लुवर। तो कौन है इसका राइट आंसर हो जाएगा? अगस्त। प्रथम जो संगम हुआ था उसका अध्यक्ष कौन थे? अगस्त ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि शिल्पाधिकारम किसके द्वारा लिखा गया एक रचना है? शिल्पाधिकारम किसके द्वारा लिखा गया एक रचना है? तो अभी हम लोग पढ़े कि किसके द्वारा लिखा गया था। ये देखिए क्वेश्चन, इसमें हम लोग देखे थे कि तिरुवल्लुवर जो था वो लिखे थे कुराल, और यहाँ है शिल्पाधिकारम किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलांगो। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? इलांगो हो जाएगा कि शिल्पाधिकारम की रचना किसने किया है? इलांगो। और शिल्पाधिकारम क्या है? तो शिल्पाधिकारम के बारे में देखिए, शिल्पाधिकारम तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में जानी जाती है। शिल्पाधिकारम भी एक काव्य है जो तमिल में राष्ट्रीय काव्य के रूप में विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, कह रहा है कि शिल्पाधिकारम जो राष्ट्रीय काव्य है उसमें पायलों के गीत का वर्णन है। जो शिल्पाधिकारम काव्य है उसमें एक पायल के गीत का वर्णन है। देखिए आगे तो पढ़ते हैं कि इसमें कावेरी पट्टनम के कोलन और उसकी पत्नी कनगी का वर्णन है। इसमें कावेरी पट्टनम के एक राजा था जिसका नाम था कोलन, और उसका एक पत्नी थी जिसका नाम था कनगी। उन दोनों का वर्णन है, जिसमें कोलन का एक नर्तकी से प्रेम हो जाता है जिसका नाम था माधवी। एक नर्तकी से प्रेम हो जाता है जिसका नाम था माधवी। उसके प्रेम का भी उसमें वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? तो शिल्पाधिकारम में, और इसको पायल के गीत के भी नाम से जाना जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि संगम साहित्य के काव्यों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? संगम साहित्य के जो काव्य है उसके कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो ऑप्शन देखिए, ए में कह रहा है 1, बी 2, सी में 3, डी में 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। 2 गो श्रेणियों में बांटा गया था। ठीक है। 12वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि संगम काल के किस काव्य का मूल विषय प्रेम प्रसंग था? देखिए, अब संगम काल को 2 भागों में बांटा गया था, तो उसमें कह रहा है कि किसका मूल विषय प्रेम प्रसंग था। तो देखिए 2 भागों में बांटा गया था, एक था अक्कम और एक था पूरम। तो इसमें जो अक्कम है इसका मूल विषय प्रेम प्रसंग था, है ना। इसमें जो अक्कम है इसका मूल विषय क्या था? प्रेम प्रसंग। और जो पूरम था इसका मूल विषय आपका युद्ध था। क्या था? युद्ध। अक्कम का मेन विषय हो गया प्रेम प्रसंग, और पूरम का मेन विषय क्या हो गया? युद्ध हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि संगम काल के किस काव्य का मूल विषय प्रेम प्रसंग था? तो किसका आंसर हो जाएगा? अक्कम का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को क्या कहा गया है? संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को क्या कहा गया है? ए ऑप्शन वेलार, बी में है कृषि कर्मक, सी में है किसान, डी में है वेनिगर। तो जो संगम साहित्य था उसमें व्यापारी का जो कार्य करता था उसको हम लोग वेनिगर कहते थे। उसे हम लोग क्या कहते थे? वेनिगर कहते थे। ठीक है। तो व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था? वेनिगर कहा जाता था। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन संगम काल में शिकारियों की एक जाति थी? निम्नलिखित में से कौन संगम काल में शिकारियों की एक जाति थी? ऑप्शन देखते हैं, पुलैयन, बी में है एनियर, सी में है मलवर और डी में है एनिगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एनियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनियर, कि जो शिकारी था उसको एनियर कहा जाता था संगम साहित्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर। कहता है कि गुप्त साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? तो ये सभी आप लोग जानते होंगे, श्रीगुप्त किया था। अगर क्वेश्चन देता है कि गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था तो श्रीगुप्त। अगर कहेगा वास्तविक संस्थापक कौन था?
तो चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण किया था? महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण किया था? ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है चंद्रगुप्त प्रथम, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी है समुद्रगुप्त। तो महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम धारण किया था। कौन धारण किया था? चंद्रगुप्त प्रथम धारण किया था। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। नेक्स्ट, और शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने। गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम, शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने, और इसके आगे क्वेश्चन है और विक्रम संवत की शुरुआत शक वंश के शासकों ने किया था। देखिए शक संवत है तो शक वंश नहीं, शक संवत है तो कुषाण वंश के शासक जो था कनिष्क वो स्थापना किया था, लेकिन जो विक्रम संवत है उसका स्थापना किया है शक वंश के शासकों ने। 17 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य के किस शासक को कविराज कहा जाता था? तो ये कहा जाता था, आपको ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, सी में है समुद्रगुप्त, डी में है स्कंदगुप्त। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कविराज कहा जाता था समुद्रगुप्त को। क्या कहा जाता था? कविराज इनको कहा जाता था। देखिए समुद्रगुप्त जो थे ये आर्यावर्त के 9 शासक को, आर्यावर्त के 9 शासक को और दक्षिणावर्त के 12 शासक को एक साथ पराजित किया था। इसलिए इन्हीं विजयों के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है और इन्होंने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक और परम भागवत की उपाधि भी धारण किया था। अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक और परम भागवत की उपाधि भी धारण किया था। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता था? कविराज भी कहा जाता था। 18 नंबर, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? 18 नंबर है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ए में है हरिसेन, बी है कालिदास, सी है साब, डी है धन्वंतरी। तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना भी इन्हीं ने किया था, हरिसेन ही। चलिए 19 नंबर कहता है कि गुप्त साम्राज्य के किस शासक में नवरत्न हुआ करता था? किस शासक के समय में नवरत्न हुआ करता था? तो ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है कुमारगुप्त प्रथम और डी है समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि गिरनार पर्वत पर स्थित जो सुदर्शन झील है उसका पुनरुद्धार किसने किया था? ए ऑप्शन है कुमारगुप्त, बी है स्कंदगुप्त, सी है विष्णुगुप्त, डी है समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने किया था। चलिए देखते हैं आगे। देखिए द एम्बिशन फैमिली, मेरा चैनल का नाम द एम्बिशन फैमिली। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये आपका आंसर की है और आगे कुछ नहीं है, नहीं। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, क्वेश्चन उसमें अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।